Hello everyone, welcome back to Fuses Region, and in this video we are going to learn about uniform speed. Okay, so uniform speed we have already discussed. So uniform speed means uniform मतलब एक जैसा, राइट? जैसे हमारी स्कूल की यूनिफॉर्म होती है ना, तो मतलब सारे बच्चे जो होते हैं वो एक साथ एक जैसा ड्रेस पहन के आते हैं, तो दैट इज व्हाट यूनिफॉर्म, राइट? यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, मतलब सेम होना चाहिए, राइट? और स्पीड मतलब स्पीड। सो स्पीड जो है थ्रू आउट द जर्नी आपकी सेम रहनी चाहिए या एक जैसी रहनी चाहिए, उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। ऑलराइट, सो यूनिफॉर्म स्पीड की जो हमारी डेफिनेशन होती है वो होती है व्हेन एनी ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म स्पीड, मीन्स द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी ट्रेवलिंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, equal distance in equal interval of time. Let me write the definition first. When any object covers equal distance in equal interval of time, right? So see here, equal distance in equal time, right? जो आपकी स्पीड होगी उसके जो डिस्टेंस का इंटरवल होगा वो भी इक्वल होना चाहिए, और टाइम का जो इंटरवल होगा वो भी इक्वल रहना चाहिए। मतलब कि अगर हमने सपोज करो कि हमने 4 आवर्स की कोई जर्नी करी, राइट? टोटल जर्नी कितनी देर तक करी, टोटल जर्नी कितनी देर में हमने कवर करी, सपोज 4 आवर्स में कवर की, राइट? अब हमारी हर एक इंस्टेंट पर हमारी जो स्पीड थी वो थ्रू आउट द जर्नी कांस्टेंट रहती है। हमारी स्पीड जो है वो एक सेकंड के लिए भी चेंज नहीं होती है। सो दैट काइंड ऑफ मोशन विल बी नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब एक जैसी स्पीड थी थ्रू आउट द जर्नी। लेट्स सी हाउ। सपोज करो कि 1 आवर में इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ने, जो कि इस जर्नी में है, इसने 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करी, राइट? 2 आवर्स में इसने कवर की 80 किलोमीटर, 3 आवर्स में इसने कवर किया 120 किलोमीटर, एंड 4 आवर्स में इसने कवर किया 120 प्लस 40 160 किलोमीटर। मतलब इस फर्स्ट आवर में 1 आवर में जब वो इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट हुआ, जब वो 0 पर था, तो उस टाइम और उसके बाद एग्जैक्टली 1 आवर के बाद उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली है, 40 किलोमीटर। नेक्स्ट 1 आवर में 1 आवर से और 2 आवर के बीच में भी, मतलब उसने टोटल जो डिस्टेंस कवर कर ली है वो 80 किलोमीटर कवर कर ली है, बट ओवरऑल इसके बीच में, इस 1 आवर के बीच में गैप कितना हुआ, 40 ही तो हुआ ना, राइट? नेक्स्ट 1 आवर में भी उसने 40 किलोमीटर ही डिस्टेंस कवर करी, और इस नेक्स्ट 1 आवर में भी, लास्ट आवर में भी उसने 40 किलोमीटर ही डिस्टेंस कवर करी। मतलब कि हर एक आवर में जो ऑब्जेक्ट है वो 40 किलोमीटर की जर्नी कवर कर रहा है, 40 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर कर रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि हर एक इंस्टेंट पर यहाँ पर जो स्पीड है वो हमारी क्या है, कांस्टेंट है, एक जैसी है, यूनिफॉर्म है। अंडरस्टूड? नाउ सी, यहाँ पर अगर हम स्पीड का फॉर्मूला लगाएं तो वो क्या होगा, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। एस हमारा क्या है यहाँ पर 40 अपॉन 1, तो v इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर, v1 इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, राइट? सेकंड वाले केस में देखो टाइम कितना है, 1 आवर 2 आवर के बीच में, मतलब इस टाइम के बीच में हमारा टाइम कितना हुआ, 1 आवर ही तो हुआ ना, राइट? सो v2 इज इक्वल टू, ये सेकंड आवर है, इसका ये मतलब नहीं है कि 2 आवर्स हो चुके हैं, राइट? मतलब जैसे कि अगर हमने 11 बजे ट्रैवल करना स्टार्ट किया था, तो 11 से 12 के बीच में कितना हुआ, 1 आवर, और 11 से 1 के बीच में, हालांकि हमारे 2 आवर्स होते हैं, पर 12 से 1 के बीच की बात हो रही है यहाँ पर। जब 12 से 1 के दौरान उसने कितने आवर्स उसने कंप्लीट किए और कितना उसने डिस्टेंस को कवर किया, राइट? सो दैट विल बी 1 आवर, और यहाँ पर डिस्टेंस कितनी हुई, 40 किलोमीटर अगेन। सो टाइम इज इक्वल टू 2 आवर, v3 इज इक्वल टू अगेन 1 आवर, और इसकी भी स्पीड कितनी हुई, 40 किलोमीटर पर आवर, इसकी भी हुई v3 40 अपॉन अगेन 1,
ठीक है, इन दोनों के बीच में गैप कितना हुआ, नेक्स्ट 1 आवर में भी उसने 40 किलोमीटर की ही डिस्टेंस को कवर किया है 1, सो अगेन V3 भी हमारा 40 किलोमीटर पर आवर हुआ और V4 भी हमारा 40 किलोमीटर पर आवर ही हुआ। इसका ये मतलब है कि हर एक आवर में और हर एक इंस्टेंट पर जो डिस्टेंस कवर हुई है वो इक्वल डिस्टेंस कवर हुई है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। यहाँ हम देख सकते हैं कि 1 आवर का टाइम इंटरवल है, इसके बीच में भी 1 आवर का टाइम इंटरवल है और इसके बीच में भी 1 आवर का टाइम इंटरवल है। तो 4 टाइम इंटरवल है 1 आवर के और 40 किलोमीटर हर एक 1 आवर के टाइम इंटरवल में कवर हुई है। तो इसका ये मतलब है कि हमारी यहाँ पर डिस्टेंस कितनी कवर हुई है, इक्वल डिस्टेंस। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अंडरस्टूड? सो दिस इज ऑल अबाउट uniform speed. All right, so see you in the next video. Thank you for watching.